नमस्कार, इंडिया हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव के पहले एक बार फिर एमपी में विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का देर रात ऐलान किया। बुधनी से दिग्विजय गुट के राजकुमार पटेल और विजयपुर से पूर्व भाजपाई मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस ने टिकट दिया। वैसे तो एमपी में इंडिया गठबंधन में दोनों की तरफ से ऑल इज वेल की स्थिति दर्शाई जा रही थी। कांग्रेस की बैठकों में सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव शिरकत करते रहे, लेकिन जब कांग्रेस ने टिकटों का ऐलान किया तब असलियत निकलकर सामने आई। सपा ने अपनी तरफ से कल ही कांग्रेस इस्तीफा दे चुके पूर्व प्रदेश सचिव अर्जुन आर्य को देर रात बुधनी से प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि इस विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में बात इसी मुद्दे पर कुछ सियासी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनिए इस बुधनी उपचुनाव से जुड़े प्रदेश के किरदारों ने किस तरह से एक दूसरे पर जुबान से फूल बरसाए हैं। देखिए, अभी तो नामांकन की तारीख है, नाम वापसी की तारीख है 28 तारीख तक, लंबा समय। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस पूरे देश में चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से लड़ेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी की भी चर्चा हुई है और सार्थक परिणाम आएंगे। शुरुआत है, बातचीत है। उन्होंने भी एक टिकट मांगी थी। वैसे बुधनी में तो उनकी राय राजकुमार पटेल ही थी, उनसे भी राय ली थी। तो ये तमाम बातें हैं और शुरुआती है। और जिस तरीके से बुधनी में कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद चुनाव है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बुझा हुआ चेहरा वहाँ पर रमाकांत भार्गव जी के रूप में दिया, जिसको कि कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग थी उसके अनुरूप टिकट दिया। अब शिवराज सिंह चौहान ने इस गठबंधन को कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बता दिया, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर इसे फर्जी खबर बताने में जुट गई। हालांकि कांग्रेस के अंदर खाने में इस ऐलान के बाद खलबली मच गई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान ने इस मामले में सपा से समन्वय बनाने का काम शुरू कर दिया है। यहां मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव से चर्चाओं को बढ़ाया है। खबरें तो यह भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि बुधनी सीट लड़ने के लिए सपा ने बाकायदा पहले ही डिमांड की थी, जिसे अनसुना किया गया था। अगर ऐसा ना होता और ये घोषणा इतनी सीधी सीधी होती तो समाजवादी की तरफ से दोपहर में इस्तीफा देने वाले पूर्व प्रदेश सचिव अर्जुन आर्य के अलावा कोई और नेता नहीं था। और यह भी सवाल उठता है कि क्या पहले से ही समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य से संपर्क साध लिया। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर गुरलेश शेख जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से संतोष परिहार जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुरलेश शेख जी, आप ही से सवाल करना चाहेंगे, क्या जिस प्रकार की बातें अब सामने आ रही कि अब सपा से समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्या इस बात में सच्चाई है कि बुधनी सीट आपसे सपा मांगने की कोशिश कर रही थी, मांगा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने मांगों को अनसुना कर दिया? ठीक है, संतोष परिहार जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो, संतोष परिहार जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बोले। ठीक है, संतोष परिहार जी, आप ही से सवाल लेना चाहेंगे। आपकी पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में बैठकें कर रही थी, मनोज यादव भी बैठकों में हिस्सा ले रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुधनी विधानसभा से आपने भी उम्मीदवार घोषित किया, उसके चंद घंटों बाद सपा ने भी उम्मीदवार घोषित कर दिया, और वो उम्मीदवार भी कांग्रेसी? देखिए, जहाँ तक जो है चुनाव की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना द्वंद्व मचा हुआ है कि अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने मीटिंग बुलाई थी कि राजेंद्र सिंह जी जो पूर्व में एमएलए रहे वो अलग, अब वो भी टिकट मांग रहे थे, उनकी तरफ से ही हो रहा था। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पूरे राजकुमार पटेल पूर्व में विधायक रहे हैं दिल्ली से, और राजकुमार पटेल के जैसे ही नाम डिक्लेयर हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल आ गया है। सर, भारतीय जनता पार्टी में तो बात कर ही लेंगे, अभी के लिए तो ठीक है, अभी के लिए तो सर आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना, क्या हो गया? समाजवादी पार्टी के साथ में आपकी बातचीत नहीं हुई थी? क्योंकि जैसे हमने पहले सुना था कि कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश, किसकी बात कर रहे हो मध्य प्रदेश में, तो क्या अभी भी आप समाजवादी पार्टी को उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से विधानसभा चुनाव से पहले देखा करते थे? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि उस समय आपने वादा किया था विधानसभा चुनाव में कि 7 सीटें उन्हें देंगे, और बाद में आप मुकर गए, उन्हें 1 सीट भी नहीं दी।
नहीं, हम देखिए समाज, जहाँ तक उपचुनाव की बात है हमारे नेता लोग जो हैं और उसके अंदर बात कर लेंगे। और जहाँ तक समाजवादी की बात है, समाजवादी पार्टी के पूर्व में चुनाव लड़ी थी क्या वहां से? ऐसा नहीं है। देखिए जो भी चीजें हैं सब सामने आपके आ जाएगी बहुत जल्दी। जो है उसका वो हो जाएगा। और जहाँ तक कैंडिडेट की बात है तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, पूरी दमदारी से राजकुमार पटेल जी के नेतृत्व वहां से चुनाव लड़ेगी। हम जो बुधनी भी जीतेंगे, विजयपुर भी जीतेंगे। ठीक है, और जहाँ तक समाजवादी की बात कर रहे हैं तो उनके इंडिया अलायंस ठीक है, हम गुल्लेश शेख जी अब के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। अब मैंने तो पहले ही कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। ये स्वाभाविक गठबंधन थोड़ी है। देखिए अभी तो नामांकन की तारीख है, नाम वापसी की तारीख है 28 तारीख तक, लंबा समय। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस पूरे देश में चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से लड़ेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवाई जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी की भी चर्चा हुई है और सार्थक परिणाम आएंगे। शुरुआत है, बातचीत है। उन्होंने भी एक टिकट मांगी थी। वैसे बुधनी में तो उनकी राय राजकुमार पटेल ही थी, उनसे भी राय ली थी। तो ये तमाम बातें हैं और शुरुआती है। और जिस तरीके से बुधनी में कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद चुनाव है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बुझा हुआ चेहरा वहाँ पर रमाकांत भार्गव जी के रूप में दिया, जिसको कि कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग थी उसके अनुरूप टिकट दिया। ठीक है, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुल्लेश शेख जी, क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये केवल नाम का है? क्यों आपको ऐसा नजर आ रहा है? ये तो अब डेमोक्रेसी है। अगर सपा चाहती है कि उनके उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े तो वो तो लड़ सकते हैं। ये तो अच्छा है ना कि डेमोक्रेसी है और सपा लड़ रही है, तो फिर सपा ही क्यों लड़े? वो सपा भी लड़े, आरजेडी भी लड़े, आम आदमी पार्टी भी लड़े, सब लड़ेंगे। और हो सकता है कि और भी बहुत से लड़ेंगे, हमको क्या पता। क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जैसे पूरे देश में ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे भी लड़ेंगे। और आज ही जब हमने देखा कि मनोज झा जो कि बड़े नेता है, कद्दावर नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बड़े उनको तकलीफ हुई कि किस प्रकार से झारखंड में कांग्रेस पार्टी एक्ट कर रही है। और यहाँ तक तो आरजेडी ने ये कह दिया कि हमारे पास सारे विकल्प खुल रहे हैं। तो ये कहाँ की ईंट जो बात है ना, वो बिल्कुल सही बात है इनके ऊपर। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक दम्भ भरने वाली पार्टी, एक मगरूर पार्टी, एक घमंडी पार्टी है और उसके साथ किसी का बैठ नहीं पाता। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में इनका जो गठबंधन है ऑलमोस्ट वो ब्रेक होने की कगार पे है। आज संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने कहा कांग्रेस तो जो है ना वो देश विदेश की पार्टी है, बड़ी पार्टी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस नाम से दूसरे देशों में भी पार्टियां हैं। तो ये जो एक उन्होंने वक्तव्य दिया कि कांग्रेस नाम से दूसरे देशों में भी पार्टियां हैं, ये बहुत कुछ बताता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। संतोष परिहार जी, देखिए इस बात में तो सच्चाई है। जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो वहां पे सीटों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। 5 सीटें आप 10 सीटों में से मांग रहे थे, बताया गया कि 2 सीटों पे आपको मिलने वाली है, समाजवादी पार्टी ऑफर कर रही है। सेम जब मध्य प्रदेश में बात आती है तो आंखें आप सपा को दिखाते हैं। तो ये फिर किस नाम का गठबंधन है? देखिए जहाँ तक जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है इस समय, बुझा हुआ चेहरा जो उनने रमाकांत भार्गव के रूप में जो पेश करा है, इसी के चक्कर में रमाकांत जी भागे भागे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के यहाँ गए। वो सारे लोग की बैठक हुई। राजेंद्र सिंह जी अलग मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। पूर्व में जो है जो वहाँ पे जो चुनाव लड़े थे, जिन्होंने अपनी सीट खाली करी थी, और सीट खाली करने के बाद उनको वो भी टिकट मांग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में सोचे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में भी जो अभी फार्म पर्चा भरा है, पास हो जाएगी, हो जाएगा उसके अंदर। भाई कोई सपा का कोई वहां से कैंडिडेट का भी लड़ाई क्या, कोई जनाधार है वो थोड़ी है उससे। संतोष परिहार जी, लेकिन आप भी अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई है कि मनोज यादव आपसे बुधनी की सीट मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि वहां से वो उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। देखिए मांग रहे थे, वहाँ पे सर्वे हुआ पार्टी का, वो पार्टी के सर्वे के अंदर जहाँ पे स्थिति वो है, उसके अंदर राजकुमार पटेल जी का रायसवारी में आया, सबसे ज्यादा नाम आया, राजकुमार पटेल टिकट मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में सोचे। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है।
और जो ये बातें कर रहे हैं कि जो पूरे देश के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, सब जगह आपको थोड़ा इंतजार करिए, सब आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है गुलेश जी, ये तो कह रहे हैं कि बात चाहे महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हर जगह पे स्थिति ऑल इज वेल है, तो फिर क्यों टीका टिप्पणी करना जब इंडी गठबंधन में सब कुछ बढ़िया है? नहीं तो हम कौन सी टिप्पणी कर रहे हैं? टिप्पणी तो मनोज झा कर रहे हैं, टिप्पणी तो जो है वो संजय राउत कर रहे हैं। क्या ये हमारे अलायंस में है? क्या ये एनडीए के लोग हैं कि आपके साथी लोग हैं? तो ये सब बातें हमसे पूछने से कोई विषय मतलब नहीं होता। आपके लोग यदि कुछ कहते हैं, आपके लोग न केवल कहते हैं बल्कि कई जगहों पर पर्चे भर लेते हैं, आपने यहाँ पे देख लिया। तो ऐसी स्थिति में तो सिर्फ हम क्यों नहीं कहेंगे जब हमारे खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो, और हम तो वही बता रहे हैं जो आप न केवल कह रहे हो बल्कि कर रहे हो। आपने देखा ना कि इनके पर्चे भरा जाते हैं, इनके बड़े नेता, इनके जो अलायंस के, इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस को अलग अलग देशों में कांग्रेस नाम से पार्टी है, इस तरह से इंगित करते हैं। संजय राउत ने किया ही आज, तो ये बहुत बड़ी बात है, वक्तव्य छोटे नहीं है। और जब आरजेडी जो की देखिए, बेसिकली आप देखिए कि इस गठबंधन में, इंडी गठबंधन की हम बात करें विधानसभा की सीटों के एतबार से, तो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के बाद राजद आता है। अब राजद अगर ये कहता है कि हमारे सारे ऑप्शंस खुले हैं, तो इसका मतलब क्या निकालें? बताइए, इनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं एक बात? ठीक है, संतोष परिहार जी जवाब दीजिए गुलेश सिंह जी जो कह रहे हैं। और साथ ही देखिए अर्जुन आर्य, ये जो नाम है इसे तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, क्या सपा के पास में इसके अलावा कोई और चेहरा नहीं था क्या? या अर्जुन आर्य से उनकी बातचीत पहले से हो रही थी कि वो इस्तीफा देते हैं और उन्हें सपा की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है, अब उनने टिकट मांगा था, सपा ने उनको टिकट दे दिया, हम बैठ के कर लेंगे। और जहाँ तक चुनाव लड़ना है, चुनाव की स्थिति जो है आपके सामने है। मध्य प्रदेश की स्थिति ये हो गई कि विधायक जो है लेट लगाता है, सीआई के सामने लेटता है। मध्य प्रदेश के अंदर ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल फैला हुआ है, हर जगह लूट बलात्कार इतनी घटनाएं होती जा रही है। और ये बोल रहे हैं सर फलाने ने क्या कहा, भैया अपनी पार्टी की चिंता करो, पर्ची वाले मुख्यमंत्री चल रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश, और लूट की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर जो रिचार्ज और टॉपअप पे आईएएस ब्यूरोक्रेट जो चल रहे हैं, कितने दिन चलेंगे सबको मालूम पड़ जाएगा। अपनी स्थिति तो देखो पहले कि आपका विधायक लेट रहा है, जब आपके विधायकों की नहीं चल रही है, आपके मंत्रियों की नहीं चल रही है, पूरी तरीके से विधायक को इस्तीफा देना पड़ रहा है टीआई के चक्कर में, तो मध्य प्रदेश सरकार कैसी चल रही है दिख ही रहा है सबको। और गुलेश जी जवाब दीजिए। दिल्ली चुनाव की बात है तो बुद्धि में दिख जाएगा आपको। और ठीक पूरे है, अलायंस के भी जो है हम लोग कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। सीट मिल जाए, नहीं मिल पाती तो नहीं लड़ेंगे, उसके अंदर क्या होगा। एनसीआरबी का डाटा बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य में 3.5% जो गुनाह है वो कम हुए हैं। तो ये तो साफ साफ नजर परिलक्षित होता है। और यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है डीजीपी मध्य प्रदेश को, मैं तो नामदेव बात कर रहा हूँ ना, कि डीजीपी मध्य प्रदेश को स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी अगर जाता है, सामान्य सा व्यक्ति जिसके पास कोई फोन करने वाला नहीं हो, कोई साथ जानने वाली भीड़ नहीं हो, तब भी आपको एफआईआर दर्ज करनी है। इतना होने के बाद, एफआईआर का दर्ज होने के उपरांत भी आप ये देख रहे हो कि यदि 3.5% गुनाह में कमी आती है, तो इसका मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर कर रहा है। गुलेश जी देखिए, भी आपको दिखाता हूं। ठीक है, शिवराज जी के घर पे एक बैठक होती है और उस बैठक में ना तो गुरु प्रसाद शर्मा जी पहुंचते हैं और नहीं राजेंद्र राजपूत जी पहुंचते हैं, तो आरोप तो आपकी पार्टी में भी लग रहा है कि आपकी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल, आपकी पार्टी में भी नहीं है। बीजेपी है सर, बीजेपी में हमेशा ऑल इज वेल ही रहता है। और जहां तक मुझे मालूम है कि दोनों लोगों को पार्टी ने जवाबदारी दी है कि क्योंकि समय कम बचा है, वहां पर स्पेशली जो ग्रामीण एरियाज हैं वहां पर बूथ वाइज जो संगठन है उनका काम अभी से स्टार्ट हो गया है और वो काम में लगे हुए हैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। विजयपुर को लेके क्या कुछ तैयारी की गई है गुलेश जी? क्या एक चुनौती हो सकता है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस वहां पे मजबूत रही है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। और इनका जो उम्मीदवार है विजयपुर में, वो तो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय रूप से, और उसमें भी आउट हो गए थे, तो इस बार क्या होना है ये भी निश्चित है। ठीक है संतोष जी, क्या कुछ नया करने वाले हैं इस बार? बीजेपी छोड़ी ही इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ठीक है संतोष परिहार जी, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें जो कांग्रेस की स्थिति रही है बहुत ज्यादा अच्छी रही नहीं है,
तो ऐसे में, और इससे पहले भी जो 2 उपचुनाव हुए उसमें भी हमने देखा था किस प्रकार से छिंदवाड़ा के अंदर भी आप हार गए, तो किस प्रकार से दोनों सीटों पे आप दावा कर रहे हैं? देखिए, जो हम दावा कर रहे हैं उसके अंदर हमारे फीडबैक के आधार पे कर रहे हैं। हम दावा इसलिए कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपने कभी सुना है कि विधायक जो है लेट रहा है टीआई के सामने कि मेरी एफआईआर दर्ज कर दो? मध्य प्रदेश में ऐसा है विधायक को इस्तीफा देना पड़ रहा है क्योंकि सुनी नहीं जा रही है। जब इतनी अराजकता फैली हुई है, इतनी लूट मची हुई है और पूरी एफआईआर तक विधायक के कहने पे एफआईआर हो रही है, वो लेटना पड़ रहा है उसके अंदर, तो कैसी सरकार चल रही है? देखिए हर जगह हर रोज बलात्कार हो रहा है, रोज लूट हो रही है, रोज फिरौती की रकम मांगी जा रही है। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर की स्थिति हो गई, रोज बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। और फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि साहब जो है हम तो बहुत अच्छे सरकार चला रहे थे। अच्छी सरकार कैसी चल रही तो मध्य प्रदेश को दिख ही रहा है। और बीजेपुर की जो बात कर रहे हैं, बीजेपुर में जनता ने तो कांग्रेस को जिताया था और कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके जो है रामनिवास राव जी लड़ रहे हैं। मालूम पड़ जाएगा अभी, ठीक है, मालूम पड़ जाएगा कि स्थिति जो लड़े थे जो चुनाव लड़ रहे हैं पूरी उनकी भी हार थे। और भारतीय जनता पार्टी तो क्या है कि बाजारू जैसे तो सर आपने भी मुकेश मल्होत्रा को जिन्हें टिकट दिया वो भी तो भाजपा से आए हुए हैं, तो दोनों ही जगहों पे तो वही हो रहा है कि एक दूसरे की पार्टी के उम्मीदवार जब आपके पास में आते हैं तो केवल इस वादे के साथ में कि आपको टिकट दे दिया जाएगा, आप उन्हें टिकट दे देते हैं। जी, आप भी तो सर वही करते हैं। आपने भी जिस प्रकार से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया वो भी तो भाजपा से ही आए हुए थे, तो आप भी तो सेम चीज कर रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इनकी तरफ से ऑफर कर दिया जा रहा है हमारे नेताओं को? देखिए, रामनिवास रावत जी लगातार पार्टी से जीतते हुए हमारे पार्टी से कांग्रेस के सिंबल पे लड़े थे और लड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लगी हुई है। जहां तक उनकी मुकेश जी की बात कर रहा हो आप, तो उनने कांग्रेस से टिकट मांगा। कांग्रेस ने अपने चारों तरफ से अपने सब जगह से कार्यकर्ता से बात करके लड़ा रहे हैं और दमदारी से लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। और राजकुमार पटेल जी की बात बुद्धनी में राजकुमार पटेल जी पूर्व में विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं कांग्रेस से और उनके भाई भी विधायक रहे हैं। तो राजकुमार पटेल रहे तो पूरा मालूम पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। गुरु प्रसाद शर्मा जी अलग घूम रहे हैं, रायन सिंह जी अलग घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुझा हुआ चेहरा रमाकांत भार्गव के रूप में लाया है। तो अभी क्यों बैठक करानी पड़ी स्वराज जी को कि अरे साहब बोले ये तो मान ही नहीं रहे हैं, सब लोग खिलाफत कर रहे हैं। तो गुल्ले जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात करें। नहीं, मैंने आपको जवाब दिया ना कि जो बैठक हुई वो बैठक बड़ी अच्छी रही और हमारे जो दोनों नेता हैं जिनके विषय में ये बात कर रहे हैं वो जो ग्रामीण अंचल की बूथ है उनके कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। और आपका रोहित भाई इतना बड़ा टीवी मीडिया है, आपके जो वहां पर स्टिंगर्स हैं जो आपके लोग हैं उनसे आप पूछ लीजिए, बहुत पड़ जाएगा आपको, और आपको पिक्चर भी मिल जाए बैठक के। ठीक है संतोष परिहार जी, लेकिन देखिए जिस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस रहा है और उससे पहले यदि इस प्रकार की बातचीत सामने आती है कि आपके नेता को अर्जुन आर्य को सपा ने उम्मीदवार बना के वहां पे उम्मीदवारी दी है, दूसरी खबर सामने आती है कि आपको सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को लेकर जो बातचीत सामने आ रही है कि इंडी गठबंधन में फिर चाहे वो महाराष्ट्र को लेकर, हमने देखा था कि हरियाणा में जब चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो वहां पे किस प्रकार से बातचीत की जाती है आपके अगेंस्ट में। संजय राउत वहां पे कहते हैं कि अब कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, उनके अंदर में बहुत ज्यादा ईगो आ गया है। तो क्या ये वही ईगो है जिसकी वजह से आप समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देना चाहते थे मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ? तो देखिए, ईगो वाली कोई बात इसलिए नहीं है कि हमारा इंडिया गठबंधन आपस में बैठ के बात करके सब कर लेंगे, अपने उनसे बात हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में सबके सहयोग से सबके, महाराष्ट्र में भी यही है, अभी बड़े जो पूरे इंडिया गठबंधन के नेता है आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। और जहां तक भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है कि इतनी दमदारी से इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, फिर अभी लड़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको कि सब सारे लोग मिलकर लड़ते तो इसका एक अच्छा वो रहता है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, घबरा क्यों ना बीजेपी के लोग? गुल्ले जी, आपको नुकसान होता है क्या कि जब ये साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं इंडी गठबंधन के तहत? भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए, एनसीपी के 2 फाड़ कर दिए, तो बचा क्या? इनके पास यही बचा हुआ है। इनके
रोहित, एनडीए की स्थिति क्या है पूरे गठबंधन दिख रही अगर है लड़ता सबको भी, अभी तो पूरे देश के खैर अंदर। समाजवादी पार्टी ने अलग से अपना लड़ने का मन बना लिया है, लेकिन अगर साथ भी लड़ते तो किसके साथ लड़ते ये लोग? अखिलेश आप के साथ लड़ते क्या? समाजवादी पार्टी ने अपना लड़ने का मन बनाया है, नहीं बनाया, पर्चा भरा है, वापिस करा, इसमें आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। आप तो वो देखिए कि गुरु पूछ प्रसाद रहा हूँ कि शर्मा क्या जी किसके क्या साथ कर रहे लड़ना हैं, चाहते हैं आप? राजीव जी क्या अखिलेश कर रहे हैं, के साथ चारों तरफ लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व क्या देखिए भाई साहब, पर्ची वाले मुख्यमंत्री एक बात बड़ी मोहन स्पष्ट यादव है, जी जो है बुद्धनी पूरे का तो केंद्र सपना भी शासित मत प्रदेश देखो, बना दिया विजयपुर मध्य आपके प्रदेश को, सपने तो में भी अपने नहीं बारे में आएगी। सोचो भैया। ऐसी बातें करने से आपके कोई विधायकों को मतलब नहीं पेड़ है, पड़ना अपना पड़ घर रहा है, संभालो। रेट के पेड़ पड़ रहा है, तो भ्रष्टाचार पहले भी प्रणाम देखिए, कर रहा है, आपके FIR जो कर दो। प्रदेश अध्यक्ष एक जीतू विधायक पटवारी को जी, इस्तीफा उनको कई देना बार पड़ चैलेंज रहा दे है। चुका हूँ। बहैसियत भाजपा प्रवक्ता मध्य प्रदेश के रूप में मैंने बहैसियत उनको चुनौती दी है कि अगर दम है तो कोई जीतू पटवारी लड़ ले और पूरी कांग्रेस समर्थन कर दे, जीत के दिखा दे। संतोष जी, लेकिन ये तंज मुझे अरे लगता है आपको मैं समझ में आ गया कांग्रेस होगा, जो प्रवक्ता गुल्ले की जी आपके रोक ऊपर पे भी बता उठा रहा रहे हूँ हैं, कि राजकुमार अखिलेश पटेल वखिलेश, किसी तरीके ये से बयान तो आपको याद ही होगा। राहुल कमलनाथ के उस गांधी बयान को याद दिला रहे हैं आपको, जो सबको विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने जो बयान दिया था। उनको और बुला लेना, अमित शाह को बुला लेना, नरेंद्र मोदी को बुला लेना, तो भी बुद्धनी जीत के बताना, विजयपुर जीत के बताना। वहाँ की जनता, देखिए, वहाँ विजयपुर की में तो जनता मन आपके बना नेता ने चुकी कहा है है कि कि काली आपकी पोते जो में अगर हार गए पर्ची तो वाले उनके मुंह पे तो मुख्यमंत्री, काली किसी का पोतने चेहरा वाली है। कहीं का ईट, कहीं का अब रोड़ा, जहाँ तक किसी का मोदी की बात है, चेहरा तो मैं किसी का कहता हूँ दिखाते कि हो, जीतू करते पटवारी किसी ठीक और है, को। अब ये तो और वक्त ही अपने बताएगा निकाल कि रहे, किसके पैर पे खाते चल में रहे कौन हैं। सी सीट अरे जा रही है। यात्रा बहरहाल निकालने मेरे साथ तो में चर्चा में पेड़ जुड़ने के लिए लगाना, चूंकि देखिए समय की बड़े कमी बड़े है, यात्रा ठीक है, आप दोनों को ही रोकना निकाल चाहेंगे सर। गुलेश शेख जी आपका और संतोष परिहार जी आपका हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सी कमी है, तो देखिए उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर, और उसको लेकर बुधनी में और विजयपुर में सीटों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा के बीच में दुनिया नजर आ रही है। इधर मध्य प्रदेश में भी दोनों के बीच में स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी सीटों को लेकर दोनों के बीच में स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। फिर सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।